दमोह जिले की युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों सहित अन्य विंग के पदाधिकारियों ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के विरोध में पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुतलों को बना करके अलग अलग समय मिला करके जलाने का प्रयास किया गया। इस दौरान पुलिस के द्वारा पानी की बौछार फेंकी गई, पुतले को बुझाने का प्रयास किया गया। देर तक हंगामे के हालात अम्बेडकर चौराहे पर बने रहे। वहीं इस मामले पर कांग्रेसियों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। गैस के बड़े दामों के विरोध में आज युवा कांग्रेस जिला युवा कांग्रेस और विधानसभा के संयुक्त नेतृत्व में नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान की सरकार का पुतला दहन किया गया है। और युवा कांग्रेस मांग करती है कि डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम जल्द से जल्द वापस लिया जाए, क्योंकि दाम बड़े होने के कारण महंगाई भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे आम जनता और महिलाओं का जीना दुर्भर हो गया है। और जिस प्रकार आपने देखा कि युवा कांग्रेस के साथियों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा था, लेकिन शासन और पुलिस प्रशासन द्वारा जिस प्रकार गंदा पानी डाला गया और युवा कांग्रेस के साथियों के ऊपर छीना झपटी की गई, मारपीट की गई, मैं इसकी कड़ी अवहेलना करता हूं। और मैं एसपी साहब को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस प्रकार दमोह शहर में इतने जुओं के फल चल रहे हैं, कामदा गुरु का जुआ का फल खुलेआम चल रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अभी आपने देखा होगा विनोद भाऊ नाम का एक लड़का जहर खा के मर गया। वो जुए में उसकी पारिवारिक स्थिति कर्ज के बोझ के तले दबा था, लेकिन कामदा गुरु के यहाँ जो जुआ खेलता था। और मैं कप्तान साहब से कहना चाहता हूँ, उनका घर, उनका परिवार बर्बाद हो गया, कि ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करे कि युवा कांग्रेस के साथियों के ऊपर बर्बरता की जा रही है क्या? जो खुलेआम जुआ, सट्टा और माफियागिरी हो रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। और युवा कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते में चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस साथियों के ऊपर दोबारा बर्बरता की गई तो उसके खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में जो भाजपा सरकार के द्वारा और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर प्रदेशों में पेट्रोल डीजल की महंगाई की इतनी बड़ी मार हो रही है कि आज के समय में नौजवान और किसान इतना परेशान है कि हर किस्म से हर धंधा चौपट पड़ा हुआ है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा
और केंद्र सरकार के द्वारा जो पेट्रोल डीजल के अनाधुनिक दाम बढ़ाए हुए हैं, उनके विरोध में आज प्रदेश से आई हुई गाइडलाइन के द्वारा युवक कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी जी का और शिवराज सरकार का पुतला दहन किया है। और हमारी ये चेतावनी है कि अगर ऐसे ही महंगाई बढ़ती रही और रोडों पर आम जनमानस परेशान रहे, तो ऐसे में आने वाले समय में युवक कांग्रेस और कांग्रेस के पदाधिकारी गण बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में और बड़ा आंदोलन करेंगे। हम ये चाहते हैं कि जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, उनको केंद्र सरकार के द्वारा वापस लिया जाए। जिन प्रदेशों में दाम 93, किसी प्रदेशों में 97 रुपये लीटर पेट्रोल के दाम कर दिए गए हैं, ऐसी परिस्थितियों में आम जनमानस बहुत अधिक परेशान है। हम विनम्र निवेदन करते हैं मध्य प्रदेश शासन से कि बढ़ती हुई महंगाई को वापस लेकर पेट्रोल डीजल के दामों में नम्रता बरती जाए। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से कि पूरे देश के अंदर महंगाई जोरों पर है, मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से, पूरे किसान सड़कों पर है, पूरे देश सड़कों पर है, लेकिन उन्हें समय नहीं है। अंबानी के लल्ले को खिलाने के लिए, उसके पोते को खिलाने के लिए उनके पास समय है, लेकिन आम जनता की परेशानी सुनने के लिए ऐसे समय नहीं है। नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम और खाद तेल के दाम अगर कम नहीं हुए, तो ऐसा आंदोलन दमों के द्वारा किया जाएगा कि पूरा देश देखेगा। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि इस दमों के अंदर जिस तरीके से माफिया बढ़ रहा है, शासन प्रशासन हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए है, नगर पालिका में भ्रष्टाचारी चल रही है, चारों तरफ चरम सीमा पर। जब से ये शिवराज सरकार दोबारा आई है, इन्हें भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर कर दी है। अगर इस भ्रष्टाचारी और महंगाई को नहीं रोका गया तो उग्र आंदोलन करने पर मजबूर रहेंगे। मैं चेतावनी देना चाहता हूं शासन प्रशासन को, इनकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। इसके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी के निर्देश पर दमोह जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भाई मंजीत यादव जी और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष भाई अफजल खान जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर पुतला दहन हुआ है। 2 पुतले जलाए गए हैं, एक नरेंद्र मोदी जी का और दूसरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का। ये पुतले इसलिए जलाए गए हैं कि डीजल पेट्रोल के कीमतों में जो वृद्धि हुई है, खाद्य तेल में जो वृद्धि हुई है, उस महंगाई की मांग को लेकर आज हमारी युवक कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। और लोकतंत्र में ये परंपरा है कि जो विरोधी दल है, अगर सत्तारूढ़ पार्टी उनका कहीं पे भी ऐसा कोई दाम बढ़ाने का काम करती है, कोई ऐसा काम करती है, तो उसके जनता के साथ में विपक्षी दलों को खड़ा होना चाहिए। और हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से पुतला दहन करना चाह रहे थे। मैंने टीआई साहब से पूछा भी था कि आपके पास कहीं लिखा हो तो ये बता दीजिए कि पुतला दहन करना अपराध है या काले झंडे दिखाना अपराध है। तो हम लोगों को तो ये लोकतंत्र में अधिकार है, परंतु आप हम लोगों को पुतला दहन करने में, और नए लड़के हैं जो, इन लड़कों के ऊपर आपने जो पानी की बौछार की है, गलत तरीका है। इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये लोग भी विपक्ष में थे तो ये भी प्रदर्शन करते थे। आज हम मांग करते हैं कि अगर खाद्य तेल की कीमतों में, गैस की, डीजल और अन्य चीज़ों में जो मंद जरूरत लोगों की चीज़ें हैं, उनमें अगर रेट सरकार कम नहीं करेगी तो हम दोबारा प्रदर्शन करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, इनके नेता आएंगे, मंत्री आएंगे, उनके खिलाफ भी हमारी युवक कांग्रेस और एनएसयूआई प्रदर्शन करेगी। देखिए, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई मांगों को लेकर इन्होंने प्रयास किया गया था पुतले जलाने का, जिनको पुलिस और प्रशासन की टीम ने सफलतापूर्वक पानी से तत्काल बुझा दिया गया और इनका वो प्रयास सफल नहीं हो पाया। जो भी इनकी मांग है उनके बारे में इनके द्वारा विरोध प्रदर्शन जताया गया। गंभीर आरोप लगाए हैं कि पानी भी डाला और इसके अलावा भी और नहीं, ये इनकी सुरक्षात्मक उपाय के तहत रहता है। कई बार पुतले जलाने के प्रयास के दौरान, और ये प्रयास जो है ये सफल नहीं होने चाहिए, इसलिए तत्काल पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट पर रहता है।